इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के बेसिक फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो फार्मूला जानने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। वो टर्म्स क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है। फैक्टर इनकम तो जानते हैं, रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब है कि बाहर से, दूसरे कंट्री से या फिर फॉरेन कंट्री से हमारे डोमेस्टिक कंट्री में कितना फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आया, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से कितना आया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब हमारे कंट्री से कितना फॉरेन कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज गया, उसको हम लोग बोलते हैं टू अब्रॉड। अब नेशनल इनकम में एक फॉर्मूला यूज होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये क्या होता है, हम बोले कि 100 रुपया बाहर से आया तुम्हारे वहां फैक्टर इनकम, और फिर 60 रुपया तुम्हारे वहां से फैक्टर इनकम बाहर चला गया, तो नेट कितना आया है? 100 आया था, 60 चला गया। 100 आया, 60 चला गया, तो 40 आया ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि बाहर से मेरे वहां कितना फैक्टर इनकम आया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब कि मेरे वहां से फैक्टर इनकम कितना गया। और नेट शब्द अगर लग जा रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि हमारे वहां कितना पैसा आया बाहर से, माइनस हमारे वहां से कितना बाहर गया। अब हम एक चीज पूछ रहे हैं, अगर हम बोले कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इन निगेटिव में है, मतलब कि माइनस साइन में आ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव है, इससे मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, 7 माइनस 8, आंसर क्या आएगा? -1। बेसिक मैथमेटिक्स में -8 बड़ा है ना, तो -1 आएगा। ऐसे ही अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है? बाहर से कितना आया वो आगे है, और बाहर को कितना गया वो पीछे है। तो अगर माइनस में है, इसका मतलब कि ये वाला बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला बड़ा है ना, मतलब कि माइनस साइन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये बताता है कि हमारे वहां से फैक्टर इनकम बाहर ज्यादा गया और बाहर से हमारे वहां कम आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमको जानना है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जिसका बर्डन ऑफ पेमेंट शिफ्ट किया जा सकता है। बर्डन ऑफ पेमेंट शिफ्ट किया जा सकता है मतलब कि मान लीजिए कि एक टैक्स है जो ए पे लगा, 1000 रुपया टैक्स ए पे लगा, मतलब कि ए को देना था 1000 रुपया, लेकिन उस टैक्स का पेमेंट ए ने नहीं किया, ए ने उस टैक्स का पेमेंट बी से कराया, मतलब कि जो पेमेंट का बोझ ए पे था, उस बोझ को ए ने किसको शिफ्ट कर दिया? बी को शिफ्ट कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिसका बर्डन ऑफ पेमेंट हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है? जो सामान बनाता है, प्रोड्यूसर। लेकिन प्रोड्यूसर उस जीएसटी का पैसा किससे ले लेता है? कंज्यूमर का। लगा प्रोड्यूसर पे, लेकिन पे किसने किया? कंज्यूमर पे। तो इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडी मतलब कि जब कुछ लोग समाज के लिए अच्छा चीज बनाते हैं, कुछ प्रोड्यूसर जब समाज के लिए अच्छा चीज बनाते हैं, तो सरकार उनको कुछ सब्सिडी देता है। मान लीजिए कोई एकदम इसेंशियल चीज बना रहा है जो सबको जरूरत है, तो सरकार बोलेगा कि तुमको बनाने में कितना लगा है? तो हम बोले हजूर 100 रुपये लगा है, तो बोला चलो कम रेट पे बेचो, क्योंकि इसका जरूरत सबको है, गरीब अमीर सबको है। 60 रुपये में बेचो इसको, 40 रुपये तुम हमसे ले लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, मानो कि तुमको सामान को बनाने में कॉस्ट लगा है 100 रुपया। कॉस्ट क्या लगा है? 100 रुपया।
अब सरकार ने उस पे टैक्स लगा दिया 20 रुपया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स तो तुम नहीं ना दोगी, टैक्स तुम दूसरे से लोगी। तो तुम सामान को बेचोगी कितने में? 20 रुपया टैक्स लगा है, तो तुम सामान को बेचोगी कितने में? बेचोगे कितने में? 120 में। प्रॉफिट यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं हम कि प्रॉफिट भी तुम कमा रही हो। कॉस्ट है तुम्हारा 100 रुपया और टैक्स है 20 रुपया। कॉस्ट है 100 रुपया, टैक्स सरकार लगाया 20 रुपया, तुम बोलोगे हम बेचेंगे अब 120। मतलब कि टैक्स जो है वो कॉस्ट को बढ़ा देता है। और अगर आपका कॉस्ट लगा है 100 रुपया, अब सरकार ने तुमको सब्सिडी दे दिया कि चलो 20 रुपया तुम हमसे ले लो, तो बोलोगे मेरा 100 लगा था कॉस्ट, सरकार ने हमें 20 सब्सिडी दिया, तो हम बेचेंगे 80 में, हम बेचेंगे 80 में, हम बेचेंगे 80 में। बेचेंगे मतलब ये मार्केट प्राइस है, बेचने वाला प्राइस को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक, बेचने वाले प्राइस को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। अब एक शब्द आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी में माइनस करना है, आगे इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी माइनस सब्सिडी। अगर हम तुमसे बोले कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निगेटिव आ रहा है, तो वही बात, सब्सिडी ज्यादा है, टैक्स कम है। ये तुमको बताए थे पिछले ही कॉन्सेप्ट में। हाँ, अब हमें इसमें क्या बताना है? चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज इसमें ध्यान देने वाला बात है कि टैक्स कॉस्ट को टैक्स जो है बढ़ा रहा है और सब्सिडी जो है आपको कॉस्ट को घटा रहा है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग मतलब कि उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब जितना हमें समझना था बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीजें वो समझ चुके हैं, फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। अब एक चीज है कि हमें ग्रॉस से कैसे नेट जाना है, ये हम लोग समझते हैं। ग्रॉस से कैसे नेट जाना है। अगर ये वीडियो देखने के बाद नेशनल इनकम का 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद वो 2 वीडियो देख लोगे सब लोग, तो आप लोग का नेशनल इनकम में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ग्रॉस, ये जो हम लिखे हैं एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता नहीं है, लेकिन इस समझने के लिए जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सको इसलिए लिखे हैं। ग्रॉस मतलब लगभग और नेट मतलब एक्यूरेट, एकदम। ठीक है, चलो हम तुमको बताते हैं कि एक तुम्हारा मशीन है, मान लो वो मशीन 1 लाख का है, लगभग 1 लाख का है। कितने का है? लगभग 1 लाख का है, और उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मशीन एक्चुअल में कितने का है? मशीन था 1 लाख का, डेप्रिसिएशन लग रहा है 20,000। लगभग 1 लाख का था, डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो एक्चुअल मशीन कितने का था? अच्छा, लगभग 1 लाख का था, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो एकदम मेरा मशीन 80 का है। लगभग 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगा 20, एक्यूरेट कितने का? 80 का है। मतलब लगभग मतलब ग्रॉस। तो ग्रॉस से मतलब कि लगभग से एकदम जाने के लिए तुमने किसको माइनस किया? डेप्रिसिएशन को। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है, ग्रॉस आपको मालूम है, अगर आपको नेट पता करना है तो ग्रॉस में से आप क्या माइनस करोगी? डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। पीछे लिखो, ठीक। अब वही बात, आपका मशीन एकदम 80 का है, एकदम एक्यूरेट 80 का है, और उस पर 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा है, तो लगभग कितने का है? रिवर्स, एकदम एक्यूरेट 80 का है, डेप्रिसिएशन 20 लगा है, तो एकदम कितने का है? लगभग कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है, तो अगर आपको नेट पता है और आपको ग्रॉस जाना है, एक्यूरेट पता है, लगभग जाना है, तो आप किसको ऐड करोगी? डेप्रिसिएशन। तो आप कहां पहुंच जाओगे सब लोग? ग्रॉस पे। ठीक, मतलब कि अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करिए। ठीक है, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाए। ये जो हम लिखे ये एक्चुअल में ये होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कॉस्ट, लागत, सामान लगाने में कितना लगा वो मान लीजिए आप। फैक्टर कॉस्ट मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, होता नहीं है कॉस्ट प्राइस, समझने के लिए कि हमें सामान बनाने में कितना लगा।
और मार्केट प्राइस, सामान कितने में बेचा गया, मार्केट में कितने में बेचा गया उसको हम लोग मार्केट प्राइस कहेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसी, और मार्केट प्राइस इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता है, हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, समझने के लिए कि कितना हमें सामान बनाने में लगा। मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं कितने में हमने सामान बेचा। चलिए अब सुनिए, मान लीजिए कि आपको किसी सामान का बनाने में कॉस्ट लगा है 100 रुपया। कितना लगा सामान बनाने का कॉस्ट? 100 रुपया। और सरकार ने आपसे टैक्स लगा दिया आपके ऊपर 20 रुपया। तो टैक्स आप खुद नहीं पे करोगी, टैक्स दूसरों से लोगी, तो सामान कितने में बेचोगी? 100 का सामान बनाई थी, 20 रुपया टैक्स लगा, सामान कितने में बेचोगी? 120 में। तो कॉस्ट जो है वो 100 है, और अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया 20 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। कॉस्ट माने एफसी, सेलिंग प्राइस माने एमपी। मतलब कि अगर सी से आपको एफसी से अगर आपको एमपी जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होगा। और वही बात कि अगर आपको कॉस्ट है 100, कॉस्ट लगा है 100, और सरकार ने बोला है कि लो 20 रुपया सब्सिडी ले लो, 80 में बेचो, 20 रुपया सब्सिडी ले लो, 80 में बेचो। 100 कॉस्ट लगा है, सब्सिडी मिला है 20 रुपया, कितने में बेचोगी? एमपी बेचोगी, मतलब कितने में बेचोगी? एमपी होता है तो 80 में बेचेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब रटना नहीं है इसको, ध्यान से ऐसे सोचना है, एफसी से एमपी जाना है। एफसी माने हमें कितने में सामान लगा, बनाने में कितना लगा। तो मान लो ऐसे एग्जाम में सोचने लगना कि 100 रुपया लगा और सरकार ने 20 रुपया टैक्स लगाया, तो कितने में बेचेंगे? 120 में बेचेंगे। यानी कि एफसी से एमपी जाना है तो हम टैक्स को प्लस कर रहे हैं। अब वही एग्जांपल, मान लो हमें सामान बनाने में 100 लगा, एफसी से एमपी जाना है, सामान बनाने में 100 लगा, एफसी पता है 100 लगा, सब्सिडी सरकार ने 20 दिया, तो हम कितने में बेचेंगे? 80 में बेचेंगे, 20 माइनस करेंगे। मतलब कि एफसी से एमपी में टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होता है, टैक्स प्लस होता है, टैक्स प्लस होता है। छोड़ो, अब एक चीज बताते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस बार बार करने से बेकार चीज है, इसके लिए एक कॉमन चीज बताते हैं हम बता चुके हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। आप सोचो 100 में सामान बनाई हो, कितने में बेचोगी? 20 रुपया अगर टैक्स लगा है तो कितने में बेचोगी? 120 में। एफसी माने कितने में बनाए हैं? 100 में बनाए हैं। एफसी माने कितने में बनाए हैं, मतलब ये एफसी 100 है, टैक्स लगा है 20 इनडायरेक्ट टैक्स, तो कितने में बेच रही हो? 120 में। तो वही बात है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि इसमें सब्सिडी और टैक्स को पहले से कर लिया जाता है। तो अगर एफसी से एमपी जाना है तो टैक्स को क्या करते हैं? प्लस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी क्या करेंगे? प्लस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपने प्लस कर लिया है तो आपको फिर से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के साथ प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, अब वही बात, अगर आपको एमपी से एफसी जाना है, सोचो 120 में किसी सामान को बेची हो, 120 में किसी सामान को बेची हो और 20 रुपया सरकार ने टैक्स लगाया है, तो कितने में बनाई होगी? 120 में बेचे हैं, 20 रुपया सरकार ने टैक्स लगाया है, तो 100 में बनाए होंगे। मतलब कि एमपी से अगर एफसी जाना है तो हमने टैक्स को माइनस किया है। अगर टैक्स को माइनस किया है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया होगा? उसको भी हमने माइनस ही किया होगा। ठीक है, 120 में बेचे हैं, मतलब कि एमपी हमें दिया 120, 20 रुपये टैक्स लगाए, तो कितने बनाए होंगे? 100 में बनाए होंगे। तो अगर हमें एमपी से एफसी जाना है तो हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। यहां अच्छे से लिख देते हैं तो समझ में आएगा कि अगर हमें एफसी से एमपी जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एमपी से एफसी जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से एक बार समझा देते हैं, कैसे रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है कि एफसी मैंने कितने में बनाया। मान लीजिए किसी सामान को आप 100 में बनाई, सरकार ने टैक्स लगा दिया 20 रुपया, तो कितने में बेचोगी? 120। कितने में बनाए हैं उसका मतलब कि एफसी, तो एफसी से एमपी जाना है तो टैक्स को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी प्लस करेंगे। ठीक है,
और एमपी से एफसी जाना है तो माइनस करेंगे। अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया है तो आपको फिर इन टैक्स और सब्सिडी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एफसी से एमपी जाने का, ये लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाए और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाए। हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है यह पता है। अगर नहीं पता है तो एक शॉर्ट वे में बता देते हैं। डोमेस्टिक इनकम मतलब कि फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब कि फैक्टर इनकम हमारे देश के अंदर कितना कमाया गया, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना कमाया गया। हमको इससे मतलब नहीं है कि हमारे वहाँ के लोगों ने कमाया कि बाहर के लोगों ने कमाया, बस हमारे देश के अंदर कमाया हुआ होना चाहिए। और नेशनल इनकम क्या होता है कि जो हमारे लोगों ने कमाया, चाहे हमारे देश ने कमाया चाहे बाहर कमाया। डोमेस्टिक इनकम मतलब कि हमारे देश में जितना फैक्टर इनकम लोगों ने कमाया, भले वो हमारे वहाँ के लोग हों या बाहर के लोग हों, अगर हमारे देश में कमाए हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम में हम लेंगे। और नेशनल इनकम मतलब कि फैक्टर इनकम जो हमारे वहाँ के लोगों ने कमाया, भले वो हमारे देश में कमाया या फिर बाहर कमाया। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी। ए जो है पढ़ने में होशियार है और थोड़ा सा बदमाशी करता है, बी जो है पढ़ने में होशियार नहीं है और ये भी थोड़ा सा बदमाशी करता है। ठीक है, अब हम बोले हैं कि बी को कि तुमको ए बनना है, तो ए जैसा है वैसा बी को बनना पड़ेगा। ए में क्या क्या खूबियां थी कि वो पढ़ने में भी था और थोड़ा सा बदमाशी करता था, और ये पढ़ने में नहीं था और थोड़ा सा बदमाशी ये भी करता था। तो हम बी से बोले कि तुम ए बन जाओ, तो हम क्या बोले, देखो थोड़ा सा बदमाशी ये भी करता है, थोड़ा सा बदमाशी तुम भी करते हो, इस रिस्पेक्ट में तो आप लोग सेम हो, लेकिन वो पढ़ने में है तुम पढ़ने में नहीं हो। अगर तुम भी पढ़ने में हो गया बी, तो तुम क्या बन जाओगे, ए बन जाओगे। मतलब कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको निकाल दो और ए के अंदर जो कमियां हैं वो अपने अंदर ले आओ। तो ठीक उसी तरीके से देखिए, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दिया गया है, डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और जो नॉन रेसिडेंट्स ने कमाया बाहर के लोगों ने हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और नेशनल इनकम में क्या होता है, फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कमाया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और फैक्टर इनकम जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कमाया डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। इसमें नॉर्मल रेसिडेंट्स चाहे अंदर कमाए चाहे बाहर, इसमें देश के अंदर चाहे कोई भी कमाए। ठीक है, तो हम बोले ए डोमेस्टिक तुम नेशनल बन जाओ। तो हम डोमेस्टिक से बोलो देखो फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तुम्हारे अंदर भी है, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल में भी है। तो इस रिस्पेक्ट में तो आप लोग सेम हो, अंतर आप लोग में ये ला रहा है कि आपके अंदर है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स, लेकिन इसके अंदर है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस। तो हम डोमेस्टिक से बोल रहे हैं कि ये अपने अंदर से निकालो, इसको हटा दो और ये लेते आओ, तो तुम क्या बन जाओगे, नेशनल। ये हटा दो, हटा दिया, हम बोले देखो अब ये तुम्हारे पास है, बस यही चाहिए तुमको, ये अपने अंदर ले आओ, तो डोमेस्टिक क्या बन गया, नेशनल। ठीक उसी तरीके से अगर हमें नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो ये दोनों तो सेम है। नेशनल के पास क्या है, ये है, लेकिन नेशनल को क्या बनना है, डोमेस्टिक। तो नेशनल बोला कि ये हम हटा दे रहे हैं और ये अपने अंदर ले आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक नेशनल बन गया, नेशनल डोमेस्टिक बन गया। अब ये सब चीज इतना ध्यान नहीं याद आ रहा है ना, चलो ट्रिक्स हम बता देते हैं इसको। हम एक चीज बता चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे वहां कितना पैसा आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही होता है। डोमेस्टिक और नेशनल में यही अंतर लाता है। अब मेरे साथ एक सही बोलिए, D2N पॉजिटिव, D2N पॉजिटिव, D2N पॉजिटिव, ये ट्रिक है इसके लिए, D2N पॉजिटिव, D2 है ये 2N। अगर आपको डोमेस्टिक पता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मतलब डोमेस्टिक पता है नेशनल पता करना है,
तो आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मतलब कि डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक पता है D2N जाना है तो पॉजिटिव, D2N पॉजिटिव, D2N पॉजिटिव, डोमेस्टिक इनकम पता है, नेशनल इनकम जाना है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस D2N प्लस, और आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो उल्टा माइनस कर दीजिए। आपको अगर नेशनल इनकम पता है तो आप उसमें NFIA मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम पता है, नेशनल इनकम पता करना है, मतलब कि D2N डोमेस्टिक पता है, नेशनल पता करना है, तो NFIA जोड़ दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर नेशनल इनकम पता है, डोमेस्टिक जाना है, मतलब कि N2D, तो माइनस कर दीजिए NFIA को, ठीक है। तो चारों चीज हो गया। अब एक बार रिपीट कर देते हैं, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस कौन लाता है, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस मतलब लगभग और नेट मतलब एक्यूरेट। किसी चीज का दाम लगभग 1 लाख रुपया है और उसमें 20,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगा है, तो नेट कितना हो गया, 80। मतलब कि ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रीसिएशन प्लस। डेप्रीसिएशन को आपके बुक में कभी कभार इस नाम से लिखा जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल को खा लिया गया, 1 लाख का था फिक्स कैपिटल आपका, मशीन 1 लाख का था, 2 साल बाद 80 का हो गया, तो 20,000 रुपया क्या हो गया, उड़ गया, खा गए, कंज्यूम कर गए। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग डेप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट में अंतर कौन लाता है, डेप्रीसिएशन अंदर लाता है। और ठीक उसी तरीके से FC और MP में अंतर कौन लाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपको FC पता है, FC माने कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट पता है, आपको MP जाना है, कितने में बेचे वो पता करना है, तो 100 में बनाए हैं, ऐसे सोचने लगिए, 100 में बनाए हैं, टैक्स लगा है 20, तो कितने में बेचेंगे, 120। मतलब कि FC से MP में टैक्स प्लस माने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले निकाल लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके तब करना है। और MP पता है, मतलब कि कितने में बेचे हैं वो पता है, मान लीजिए 120 में बेचे हैं, ऐसा सोचिएगा, रटिएगा मत, ठीक है। मान लीजिए 120 में बेचे हैं और टैक्स लगा है 20 रुपया, तो कितने में बना है, 100 में। मतलब कि MP से FC में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए। अब ठीक उसी तरीके से D2N पॉजिटिव, अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA माइनस, ठीक है। अब एक बार इसका कुछ न्यूमेरिकल करके बताते हैं तो इजी लगेगा। और ठीक है, तो यहां देखिए आपको GDP MP दिया है, तो G मतलब होता है ग्रॉस, तो G से अगर आपको नेट जाना है, नेट, तो आप क्या माइनस करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, तो आप कहां पहुंच जाओगे, नेट N। डोमेस्टिक पता है, नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल D2N प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप कहां पहुंच गए, नेशनल, इसको भी हम लोग बोलते हैं N। P सीधा आदमी है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये अचेंज रहता है, ये हर चीज में आएगा, प्रोडक्ट, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब MP है, FC जाना है, कहां जाना है, MP है, FC जाना है, तो वही सोचो, MP मतलब कितने में बेचे, मान लो 120 में बेचे और टैक्स लगा 20, तो कितना में बनाए, 100 रुपया में, मतलब कि माइनस किया ना 20 रुपया। तो MP से अगर FC जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो कहां चल जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे, इसको क्या बोलते हैं, FC, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो हमें GDP MP दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पता करो NNPFC, एक बार इसको बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो एक एक करके बदलते हैं, पहले हम ग्रॉस को बदल देते हैं नेट में। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए आपको भी बताया है कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा, ग्रॉस नेट में बदल गया, GN में बदल गया, अभी ये नहीं बदला है तो ये D का D रह गया, P तो वैसे ही रहता है, MP आ गया। अब कहाँ जाना है, N बदलना है, तो D को N बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो D2N मतलब कि पॉजिटिव, तो प्लस कर दीजिए NF
आइए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक क्या बन जाएगा, नेशनल, एन तो एन रह गया, डी एन बन गया, पी मार्केट प्राइस। अब हम एनएनपी तो कर दिया, अब हमें एफसी बनाना है। एमपी हमें पता है, एमपी से एफसी जाना है। एमपी माने कितने में सामान को बेचें, 120 में बेचें, मान लीजिए 120 में बेचें, 20 रुपए टैक्स लगा अपने तरफ से मान के, तो कितने में बनाए थे, 100 में बनाए थे, माइनस किए ना। तो एमपी से अगर एफसी जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एनएनपी एफसी। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने पूरा समझा है तो आपको जहां से जहां जाना है, एनएनपी से एनडीपी, एंड जीडीपी से एनएनपी एफसी, एमपी से एफसी, सब चीज कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।